आज है एक स्पेशल दिन। आज हम जा रहे हैं ईवू ईवू पिलाया था तब हुआ था ना, एक बार गणेश जी ने दूध पीना शुरू किया था तब आए थे। कटप्पा बना देंगे। कटप्पा बनेगी अभी ये मिनी कटप्पा। मिनी कटप्पा। मैं मिनी कटप्पा बनूंगी। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज है एक स्पेशल दिन। आज हम जा रहे हैं देवीकुंड। देवीकुंड यहाँ देवबंद में एक सिद्ध पीठ है, देवी बाला सुंदरी का यहाँ पे मंदिर है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। और जो मंदिर है वो ज़मीन से निकला हुआ है, तो बहुत मान्यता है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, प्रसाद भी चढ़ाना है, साथ साथ ईवी का मुंडन कराना है। हमारी रिश्तेदारी में जितने भी बच्चे हैं सबके मुंडन यहीं देवीकुंड पे ही होते हैं। तो आज ईवी के मुंडन के लिए हम जा रहे हैं, साथ ही प्रसाद चढ़ाएंगे देवी का। और आपको पूरा मंदिर जो है मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी दिखाऊँ, आप भी दर्शन कर लेना, क्योंकि पता नहीं किसका पॉसिबल हो आना देखना माता को। तो एटलीस्ट मेरी वीडियो के ज़रिए आप लोग देख सकते हैं, आप लोग हाथ जोड़ लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ईवी का मुंडन होना है और प्रसाद चढ़ना है। साथ ही वहाँ ना मेला भी लगा हुआ है, बच्चे तो घूम के आ गए हैं, मैं नहीं गई थी। जो ये चैत्र नवरात्रि होती है ना, उसके बाद जो चतुर्दशी आती है तब से मेला शुरू होता है, ऑलमोस्ट 1 महीने तक वो रहता है। तो ख़त्म ही होने वाला है अभी तो। और इस बार मेले में रौनक भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल के बाद मेला लगा है, कोविड की वजह से लग नहीं रहा था। तो अब 2 साल बाद है, तो पूरा क्राउड रहता है वहाँ पे। इसी वजह से फिर हम लोग गए नहीं थे, बट एक दिन बच्चे चले गए थे घूमने के लिए। तो बस हम सब रेडी हैं बिल्कुल, और सुबह सुबह का ही टाइम है और हम लोग पहुँचते हैं, ईवी का मुंडन कराते हैं और उसके बाद जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं देवीकुंड जाने के लिए। मैं, भाभी, ईवी, अर्जुन और विकास, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से। और अद्वी शक्ति के साथ गई है बाइक पे, बिकॉज इसको बाइक पे जाना बड़ा अच्छा लगता है और सिर्फ इंडिया आके ही मौका मिलता है। यूके में तो कहीं से कहीं तक चांस है ही नहीं बाइक पे बैठने का। तो देवीकुंड हम लोग पहुँच गए हैं। वो मेन गेट था जिससे हमारी एंट्री हुई। और ये मेले की दुकानें हैं। फिलहाल तो सारी की सारी बंद है, क्योंकि रात को काफ़ी देर तक मेला ओपन रहता है, तो सुबह के टाइम पर सारी ही दुकानें बंद रहती हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा इन झूलों की जगमग जगमग, अभी फिलहाल सारे के सारे बंद हैं। सिर्फ जो प्रसाद की दुकानें हैं बस वही खुली हुई हैं, क्योंकि मंदिर तो ये है कि कभी भी कोई भी आ सकता है, तो प्रसाद लेने के लिए लोग रुकते ही हैं। तो प्रसाद की दुकानें खुली हुई हैं। और यहाँ पे हमारी ईवी जो है अपने मुंडन के लिए रेडी है। और ईवी को मैंने एक्चुअली फुल स्लीव्स वाला ही फ्रॉक पहनाया था, क्योंकि कई बार बाल फिर चिपकते हैं ना, गर्मी वैसी है तो कभी उसको चुभे और फिर वो रोना शुरू कर दे, तो थोड़ा फुल स्लीव्स का पहनाया था। हालांकि फिर भाभी ने जो उसकी बाजुएं हैं वो ऊपर फोल्ड कर दी थी। तो यहाँ से हम लोगों की एंट्री होती है। और पिछले 4 साल में यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो गया है। तो पिछली बार जब हम आए थे तो ये इस तरह का शेड नहीं बना हुआ था, बिल्कुल पूरा ओपन था, सिर्फ मंदिर की तरफ जाते हुए वहां पर शेड था। बट ये बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे, क्योंकि जब चौदस होती है या फिर अष्टमी होती है नवरात्रों के बाद, तो यहाँ पे बहुत लाइन लगती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो बिल्कुल जहाँ मेन गेट पे हमारी एंट्री थी, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब होगा, 1.5-2 किलोमीटर, तो वहां तक लाइन लगी हुई होती है। तो बहुत बड़ा सिद्धपीठ है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पे हमने भी प्रसाद ले लिया है। और जिनम्मा जी से हमने प्रसाद लिया है। मैं बिल्कुल छोटी सी थी, बचपन से ही इन्हीं से हमेशा प्रसाद लिया है, और उनकी ये दुकान यहाँ पे परमानेंट ही रहती है। तो हमने एक बास्केट ले ली है। कमल के फूल जो यहाँ पे देवी का जो कुंड है, तो देवी कुंड, देवी और बहुत बड़ा एक कुंड है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो वहां पे कमल के फूल लगते हैं, तो वो भी हमको अम्मा जी ने दे दिए थे। तो प्रसाद लेकर हम लोग चल दिए हैं मंदिर की तरफ।
पहले हमने सोचा था कि ईवी का मुंडन करा देंगे, लेकिन फिर यही लगा कि पता नहीं वो मुंडन के टाइम पे कैसा बिहेव करे। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। अद्वी तो बिल्कुल भी नहीं रोई थी, शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। और हनी जो है दीदी का बेटा, उसने तो भगवान बस पूछो ना, रो रो के हाल बुरे कर दिए थे तब उसका मुंडन हुआ था। अर्जुन और शक्ति देवर नॉर्मल है, ये भी नहीं रोते। तो अर्जुन, शक्ति और अद्वी जो है ये बहुत अच्छे रहे मुंडन के टाइम पे। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले पूरा मंदिर एक बार दर्शन कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं और उसके बाद मुंडन करवा के सीधे अपना घर निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी पता नहीं था कि ईवी फिर कैसा बिहेव करे। तो बस हमारी एंट्री हुई है और सबसे पहले हम दरबार में जा रहे हैं मां बाला सुंदरी के। और पहले जो है सभी लोग दीपक धूप यही अंदर ही जलाते थे, तो कई बार ना बहुत स्मोक हो जाता था। तो इस बार मेंटेनेंस बहुत अच्छा मिला हर जगह का, बहुत ही सही। तो इन्होंने यहाँ पे दीपक धूप जो है वो जलाना बंद कर दिया है। सिर्फ जो पंडित जी पूजा करते हैं सिर्फ वही जलता है। जो लोग चढ़ावे के लिए दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए अलग से जगह बना दी है। तो यहाँ पे छतर के नीचे जो है वो देवी हैं, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी दिखाई दे तो हम थोड़ा सा ही यहाँ पे रिकॉर्ड करा, क्योंकि पूजा करने में ज़्यादा ही व्यस्त थे और इतने दिनों बाद माँ के दर्शन करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरी ससुराल में तो मुंडन सेरेमनी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। जो वहीं घर परिवार में जो बाल काटने आते हैं भैया, वही बच्चों के बाल काट देते हैं। और आई थिंक फिर वहाँ जो गांव की नहर है शायद उसमें वो बाल जो हैं वो प्रवाह कर दिए जाते हैं। बट ऐसा सच कोई सेरेमनी ये नहीं होती कि कुछ बड़ा सा इवेंट होता है कुछ भी। तो करवाने को तो मैं वहाँ भी करवा देती, लेकिन मैंने अद्वी का भी जो है वो यहीं कराया था। और अद्वी का एक्चुअली मुंडन का मैंने बोल दिया था। कई बार होता है ना, सिचुएशन ऐसी आती है तो भगवान का ही सहारा दिखाई देता है। तो अद्वी बहुत बहुत ज़्यादा बीमार थी और बस उस टाइम पे यही लग रहा था कि बस पता नहीं क्या करें। तो मैंने माँ बाला सुंदरी से यही कहा था कि आप बस मेरी बच्ची को ठीक कर दो और मैं उसके बाल जो है वो आपके दरबार में ही आके उतरवाऊंगी। तो बहुत बुरा टाइम देखा है हमने। कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसे ना देखें। खैर अभी अद्वी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अद्वी के बाल भी यहीं उतरवाए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ईवी के भी यहीं माँ के दरबार में ही उतरवाते हैं। तो अभी जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं, बीच में जो मेन माँ का दरबार है और उसके चारों तरफ फिर छोटे छोटे मंदिर हैं। और यहाँ पे जैसे ये शिव जी का मंदिर है, अभी इससे पहले आपने काली माँ का मंदिर देखा। तो इस तरह से चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं और ये शिव जी के मंदिर में ये हमेशा कलावा वगैरह जरूर बांधते हैं। और ईवी हर चीज को इतने ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी, इतने ध्यान से सारी चीजें सीरियस होके देख रही थी। उन्होंने स्माइल जैसे थोड़ी सी गायब थी, वो हर चीज को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। और फिर जब उसकी तरफ देख के कुछ बोलते थे तो तब हंसती थी, अदरवाइज सबके चेहरे देख रही थी कि बड़े नए नए चेहरे आज दिखाई दे रहे हैं। तो शिव जी के यहाँ से अभी हम निकल के हम जाएंगे मंदिर के सामने का एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है और एक और माता का मंदिर है। तो इसी तरह की छोटे छोटे कैबिन टाइप मंदिर बने हुए हैं। तो सब जगह जो है हम प्रसाद चढ़ाएंगे। और आगे का जो पंडाल वाला एरिया है वो बहुत ही सुंदर है, तो वो आपको लाइक बहुत पसंद आएगा, तो आप देखना ज़रूर। और मैंने हर जगह की छोटी छोटी बिट्स जो हैं वो इसीलिए ऐड करी हैं और इसीलिए ये व्लॉग इतना लंबा भी हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद कभी देवबंद आ पाए, शायद कभी सिद्धपीठ में आ पाए। तो एटलीस्ट आप इस वीडियो के जरिए आप सबसे आशीर्वाद ले सकते हैं, दूर बैठे आप देख सकते हैं। और मेरे लिए भी एक ये याद हमेशा हमेशा रह जाएगी। तो मेन मंदिर से निकल के अब हम लोग नीचे की तरफ आए और सामने जो है वो कुंड भी
भी आपको दिखाई दिया है। और यहाँ पे भी शिव जी का मंदिर है। शिव जी के बहुत सारे रूप हैं जैसे, तो सब रूप का जो है वो अलग अलग मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और ये है वो कुंड या फिर तालाब आप इसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर कमल के फूल जो हैं वो भी उगते हैं। फिलहाल जो है वो क्लीनिंग का पूरा काम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि मेले के टाइम पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। तो मेला जैसे ही खत्म होता है उसके बाद फिर क्लीनिंग शुरू होती है। तो ये एक और शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे आई थिंक बाबा गोरखनाथ का मंदिर है। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के और उसके बाद जितने भी जेंट्स होते हैं उनकी अच्छे से कमर पे ठुकाई होती है। तो कुछ इसी तरह से आशीर्वाद यहाँ पे दिया जाता है। तो बस यहाँ पे जितने भी लड़के हैं उन्होंने अपना आशीर्वाद ले लिया है। और अर्जुन जो है वो यहाँ पे कैमरामैन बना हुआ है। तो आज की वीडियो का पूरा क्रेडिट जो है वो अर्जुन को जाता है। बट अर्जुन की पिटाई के टाइम पे ये कैमरा ले लिया था कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, बस अर्जुन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अर्जुन की भी यहाँ पे क्लिप ले ली है। और फिर ये एक और शिव जी का मंदिर है। सब अलग अलग नामों से हैं, बट मैं अलग अलग नाम बताने लगूंगी तो फिर वही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि हाँ ये शिव जी का मंदिर है। तो मैं मंदिर के भी दर्शन जो है वो प्रॉपर कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे भाभी जो है वो ईवी की कुछ फोटोज ले रही थी कि ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है, बहुत ही सुंदर फोटो आएगा। और अभी उधर की तरफ से निकल के ये पूरा बरामदा बना हुआ है। ये भी पहले ओपन हुआ करता था लेकिन अब ये भी पूरा छप गया है। तो जो भी यहाँ देवी कुंड का जो भंडारा वगैरह कराते हैं लोग, एवरी संडे यहाँ पे भंडारा होता है, काइंड ऑफ फ्री फूड। जो लोग भंडारा शब्द नहीं समझते हैं तो फ्री फूड होता है, कोई भी बोल देता है या फिर मंदिर की तरफ से होता है। एक बार मेरी मम्मी ने भी करवाया था। तो यहाँ पे ही उन सब लोगों को खाना खिलाया जाता है। और इधर से आगे चले तो ये कुंड के ही चारों तरफ का एरिया बना हुआ है। और यहाँ पे शिव जी की और राम जी की, इनकी ये बड़े बड़े से स्टैचू बने हुए हैं। और साथ ही माँ अन्नपूर्णा और गणेश जी और जो 11 मुखी शिव जी हैं उनके मंदिर इधर की तरफ हैं। तो अभी हम उन्हीं मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने राम जी के साथ फोटो खिंचवाया है एंड ईवी वाज स्माइलिंग हियर। और जो ये छोटा सा आप कुंड देख रहे हैं ये देवी माँ का जो था वो पर्सनल बेदिंग पूल बोल दे, उनका स्विमिंग पूल या फिर स्नानागार था उनका। और यहाँ पे है गणेश जी। इन गणेश जी को हमने दूध पिलाया है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जितनी भी गणेश जी की मूर्तियां थी वो सब दूध पी रही थी। और वो एक्सपीरियंस मैंने भी किया था। इट वॉज ओनली फॉर 1 डे और गणपति जी को हमने दूध पिलाया था। और इट वॉज सच अ मिरेकल एक्चुअली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और अब तक भी नहीं हुआ है। बट किस किस ने वो इंसिडेंट देखा है, किस किस ने दूध पिलाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके बाद हम आए हैं, यहाँ पे है 11 मुखी शिव जी का मंदिर। और यहाँ पे भी हमने प्रसाद चढ़ा के आशीर्वाद ले लिया है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो, इस मंदिर के अंदर कुछ अजब ही ठंडक होती है, बिल्कुल जैसे कैलाश वाली। तो मान्यता है, बस अपनी अपनी श्रद्धा है। बट हमेशा दरवाजे से जैसे ही एंट्री होती है एक टेम्परेचर डिफरेंस यू फील अ लॉट, हमेशा बहुत ठंडा रहता है। तो यहाँ से भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और ईवी अगर घंटी नहीं बजाएगी तो किसी भी मंदिर की विजिट पूरी नहीं होगी। तो उसको घंटी बजाने का बड़ा शौक है। और बस वहां से निकल के हम लोग इधर माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में आ गए हैं। और यहाँ पे पहले एक आंटी जी बैठती थी, फिर इन भैया से बात करी, सो शी पास्ट अवे। बहुत दुख हुआ क्योंकि बचपन से हमने उन्हीं आंटी को यहाँ पे बैठे हुए देखा था। इस बार वो नहीं मिली तो बड़ा अजीब सा लगा। तो ये उन्हीं के बेटे हैं, तो शायद उन्हीं के बेटे हैं, आई एम नॉट 100% श्योर। बट हाँ, उन आंटी को बहुत मिस किया। उसके बाद चल लेते हैं आगे। तो यहाँ पे राम दरबार बना हुआ है, हनुमान
हनुमान जी हैं यहाँ पे, राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, और ये बड़ा ही अच्छा सा एक फोटोजेनिक स्पेस भी होता है। मोस्टली हमारी जितनी भी फैमिली पिक्चर्स हम लोग, जैसे कभी मामा और आ रहे हैं या बुआ और आ रहे हैं, तो हमेशा यहीं पर खड़े होके हम लोग जो है वो फोटो खिंचवाया करते थे। तो यहाँ पे फिर से एक फैमिली फोटो हम लोगों ने ली है, और ये एक वीडियो बना रहे थे कि इसमें देख लेंगे कि वीडियो कैप्चर लेके कि कौन कौन सी अच्छी लगे। तो बस अब हम यहाँ से निकले हैं, और फिर ध्यान आया कि शुरुआत में जो है वो हनुमान मंदिर भी था, तो अभी फिर हम लोग मंदिर से निकल के और इधर हनुमान मंदिर की तरफ आए हैं, और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा देंगे तो फिर हमारी जो पूरी परिक्रमा है वो हो जाएगी मंदिर की, और उसके बाद फिर हम ईवी के मुंडन की तैयारी करेंगे। तो अभी हमने तसल्ली से सब जगह जो है वो प्रसाद चढ़ा दिया है। तो पिछली बार जब मैं आई थी, आई थिंक ये वाली जो मूर्ति है हनुमान जी की, ये बनने लग रही थी या फिर पेंट नहीं हुआ था, थोड़ी धुंधली सी मेमोरी है मेरी उस चीज की, 100% श्योर नहीं हूँ। बट इस बार ये पूरा मंदिर अच्छे से प्रॉपरली बना हुआ है। शायद पिछली बार ऐसा नहीं था जहां तक मुझे ध्यान है, बाकी में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बट मुझे लग नहीं रहा है। तो ये बहुत ही ऊंची सी एक ये मूर्ति बनाई गई है जो बहुत ही अच्छी लगती है। अगेन ईवी यहाँ पे अपना घंटी बजाने का जो काम है वो कर ही रही है। और बस हम लोग फिर दोबारा से ऊपर आए हैं माँ के दरबार की तरफ, और अब यहाँ पे मुंडन की तैयारी होगी। तो जो अंकल जी हैं जो बाल काटते हैं, तो उनको फोन कर दिया, यहाँ मंदिर के अपने ही हैं, उनका फोन नंबर वगैरह एक वॉल पे लिखा हुआ है कि जिसको मुंडन कराना है उनको बुला लो, कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है। तो उनको फोन कर दिया था, और वो यहीं रहते हैं मंदिर के पास, तो विद इन 5 मिनट्स वो आ गए थे। और यहाँ पे अर्जुन जो बोल रहा है वो आपने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया होगा कि वो क्या क्या बोल रहा है कि ईवी क्या बनने वाली है। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के उन अंकल जी का ही इंतजार कर रहे थे, और अद्वी का मुंडन भी उन्हीं अंकल जी ने करा था। अर्जुन, शक्ति, और शक्ति का शायद उन्होंने नहीं किया था, लेकिन अर्जुन और हनी का भी उन्होंने ही किया था। तो बस अब वो आने लग रहे हैं, शक्ति की बात हो गई है उनसे। और यहाँ पे मैं मंदिर का थोड़ा सा आउटर व्यू आपको दे देती हूँ। तो वो बीच में मेन दरबार है, और फिर साइड में बाकी सारे मंदिर हैं। और यहाँ पे ईवी का जो मुंडन है वो शुरू हो गया है। तो शुरुआत में तो वो रोई नहीं, एक्चुअली इसको लेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से ना गोद में लिटा लो तो बाल फिर इसके ऊपर नहीं गिरेंगे, और लेटना इसको बिल्कुल पसंद नहीं, इसको तो खड़े करके रखो। तो उसको जबरदस्ती लेटाया ना, तो वो उसकी वजह से उसने रोना शुरू कर दिया। अदरवाइज शी वाज कंप्लीटली फाइन, बट हाँ रोई तो है वो। अद्वी तो बिल्कुल ही शांत थी, उसका तो हमें पता ही नहीं लगा था। अब तो वैसे भी ये बैटरी ऑपरेटेड ट्रिमर जो है वही यूज करते हैं, पहले टाइम पे तो वैसी बोलते थे, मशीन ही बोलते थे आई थिंक उसको भी, कि मशीन से या उस तरह से, तो मशीन से ही करते हैं पहला मुंडन जो होता है बच्चों का। तो अब तो ये इस तरह का ट्रिमर हो गया, तो इससे तो विद इन लाइक 2-3 मिनट्स ये सब कुछ हो गया था, ईवी के बाल उतर गए थे। ओके, अब यहाँ का जो प्रोसीजर है वो बता देती हूँ कि यहाँ देवी कुंड पे बाल किस तरह से उतरवाए जाते हैं। तो घर से आपको देसी घी की पूरियां जो हैं 4 वो बना के लानी होती हैं, देसी घी का हलवा लाना होता है, और फिर उन पूरी हलवे उनके बीच में बच्चे के बाल जो होते हैं वो दबाकर और फिर वो कुंड में विसर्जित किए जाते हैं। तो जो भी होता है हलवा या पूरी, जो भी कुंड के अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं वो उसको खा लेते हैं। बाकी सफाई का जो है वो पूरा ध्यान रखा ही जाता है। तो यहाँ पे जितने भी बाल ईवी के होते हैं, बहुत ही अनइवन से बाल थे, उसकी कुछ क्रेडल कैप हुआ था, तो उस वजह से जो है वो उसके बाल थोड़े से टूट गए थे। तो जितने भी थे वो सब इकट्ठे करके पूरी के बीच में इस तरह से दबा दिए हैं। और जो मंदिर का भी प्रसाद है वो भी इसके साथ लगाना था, और साथ ही थोड़ी सी इसके आई थिंक 1-2 सिक्का जो भी रखना हो वो रखा जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ का है। तो वो अंकल जी ही बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करते जाओ, मुझे प्रसाद का या सिक्के का इनका कुछ नहीं पता था, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। तो वही अंकल जी बता रहे थे कि बस अब जाके इसको प्रवाह कर दो। तो ये बाल प्रवाह करने का भी एक ना सेपरेट छोटा सा बनाया हुआ है एरिया साइड की तरफ का, तो वहीं पर किया जाता है। तो इनकेस अगर कुछ ऐसे अटक भी जाए तो वहां की अलग से क्लीनिंग की जाती है। तो अभी मैं, भाभी और अर्जुन हम लोग चल दिए हैं ईवी के बाल जो है वो प्रवाह करने के लिए। और क्योंकि ईवी थोड़ा सा रो रही थी तो विकास उसको लेके उधर की तरफ ही फैन में बैठ गए थे। तो इधर नीचे उतर के कुंड की तरफ यही साइड में एक ये छोटा सा
एरिया है जिसमें सब लोग जो है अपने बच्चों के बाल प्रवाह करते हैं। तो भाभी मुझे जैसे जैसे बता रही थी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से कर दिया है। हालांकि अद्विका भी किया था, बट इतना टाइम हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। और भाभी तो ऑलमोस्ट आती ही रहती है, जब भी कोई रिश्तेदार या कभी भी कोई भी आता है तो उनके साथ आना जाना हो ही जाता है। और इस तरह से ये बहुत बड़ा जो तालाब है, कुंड है, वो इस तरह से दिखाई देता है। तो ईवी फिलहाल यहाँ पे शांत हो गई है और अभी जो है वो ईवी का थोड़ा सा हमें सर धुलना है। उन्हीं अंकल जी ने बताया था कि किस तरह से करना है। तो हल्का सा पानी लेके हाथ पे और उसका सर धुल के और उसके ऊपर कुछ भी कॉटन का कपड़ा डाल देना है। तो यहाँ पे ईवी के मुंडन की जो पूरी प्रक्रिया है वो होती है। और उसने फिर से रोना शुरू कर दिया था। उसको एक्चुअली अभी भूख भी लग रही थी, तो बस अब उसको थोड़ा सा फीड कराऊंगी। और मंदिर का भी हमारा सब कुछ हो गया है। बस यहाँ पे अब हम दीपक जला रहे हैं एक बार। और ये मैं बता रही थी ना कि पहले हर मंदिर के अंदर जो है वो अलग अलग सब दिया बाती जलाते थे, तो बहुत स्मोक हो जाता था और वो धूप बत्ती की वजह से मंदिर की दीवारें भी वो जो है वो खराब होने लगती थी। तो ये दीपक वगैरह जलाने के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे एक ये बना दिया है। तो सब लोग अपना पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ और दीपक जो है वो यहाँ पे आके जला दो। तो इस बार जो है वो बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स देखने को मिले और बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके बाद जब मुंडन हो गया था तो ईवी को फिर से माँ के दरबार में ले जाकर उसको एक बार और आशीर्वाद दिलवा दिया है। और पंडित जी यहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ते हैं जब बच्चे मुंडन करके आते हैं। तो वो करने के बाद अब हम लोग मंदिर से निकल रहे हैं। और मंदिर का एक पीछे का एरिया है जो कि वहाँ पे कुछ झूले वगैरह भी लगे हुए हैं या फिर काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट आप बोल दें। और जो ये कुंड है उसके चारों तरफ ही एक पाथ बना हुआ है, तो कई बार लोग वॉक के लिए भी आते हैं। अभी हम लोग पीछे की तरफ ही जा रहे हैं और जो राइट हैंड साइड पे व्हाइट कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये संस्कृत की यूनिवर्सिटी है यहाँ पे देवी कुंड में ही। तो इसकी भी काफी मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग संस्कृत की डिग्री लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो बस अब हम पीछे की तरफ जो है वो चलने लग रहे हैं और यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। एंड इट वाज माय एक्चुअली फेवरेट स्पॉट, क्योंकि पहले पार्क वगैरह तो कुछ ऐसा होते नहीं थे कि हर पार्क में झूले लगे हुए हैं या कुछ भी ऐसा है। तो हमारे लिए तो देवी कुंड ही एक पिकनिक स्पॉट होता था कि महीने 2 महीने में यहाँ पे आओ तो हमको झूला झूलने को मिलता था, वो भी फ्री वाला। तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मंदिर का पूरा 360 व्यू रिकॉर्ड किया था। तो ये है वो झूला स्लाइड है, ये एक स्नेक स्टाइल वाली, एक स्ट्रेट वाली भी है और दूसरे झूले भी थे। और यहाँ पे जो है बहुत सारे देवता बने हुए हैं। अगर आपने मेरी गांव वाली वीडियो देखी होगी, ससुराल वाली, तो हम लोग खेत में गए थे देवताओं के पास, लाइक जो चाचा जी के देवता बने हुए थे। तो ये देवता वो होते हैं जैसे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, तो उनके नाम के देवता बना दिए जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं गांव के जो परमानेंटली अपनी जमीन वगैरह बेच के जो है वो शहरों में आके बस गए हैं, लेकिन देवता उनके भी होते हैं। तो उन्होंने यहाँ देवी कुंड के पास छोटी छोटी जमीन खरीद के अपने देवता यहाँ पे स्थापित कर लिए हैं। तो वो लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये पूरे एरिया में वही देवता बने हुए हैं और बीच बीच में ये छोटी छोटी सी आर्ट वर्क है, मूर्तियां बनी हुई हैं। वो कृष्ण जी वाली तो बॉल वाली बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत सारी हैं इसी तरह की। एक माँ सरस्वती की है और ये शिव पार्वती जी की है। और इसके अंदर से फाउंटेन भी निकलता है। फिलहाल ये बंद किया हुआ है, तो वो ऐसा लगता है कि गंगा माँ जो है वो निकल रही हैं। और इसके बाद ये एक और मंदिर है और यस, गोरखनाथ मंदिर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, ये एक और मंदिर है यहाँ पे। ये अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बनने लग रहा है, पूरा नहीं हुआ है। और इस वाले पूरे एरिया में यहाँ पे बेंच वगैरह बनी हुई है, हैंड पंप लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप तसल्ली से आके बैठ जाओ। और जब पेड़ के नीचे आप बैठते हो ना,
तो वो अलग ही मज़ा आता है, वो जो ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो मैं इधर ही बैठ गई थी ईवी को फीड कराने के लिए, और इधर विकास जो है वो थोड़ी सी क्लिप्स इधर उधर की रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है ये। इन केस आपका देवबंद के आसपास आना जाना हो, और जो लोग नहीं जानते कि देवबंद कहाँ है, आप गूगल पे भी डालेंगे। एक्चुअली देवबंद बोला जाता है, बट स्पेलिंग जो है वो DEOBAND देवबंद करके है। हालांकि आई थिंक देवबंद का नाम चेंज किया जा रहा है, देवव्रंद किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो बहुत पुराने टाइम में इतिहास में जो है वो देवबंद का नाम देवव्रंद करके ही था। खैर आई डोंट नो कि वो कब तक होगा कैसे नहीं, बट फिलहाल आप देवबंद डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वेस्टर्न यूपी का एक छोटा सा टाउन है जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सारे बैठ गए थे, और ईवी जो है फिर सो गई है यहाँ पे, और इनका दोनों का डांस चल रहा है। ईवी इतनी ज्यादा थक गई थी बहुत ही, और बहुत ही क्यूट लग रही थी बेचारी जो है वो। एक तो गर्मी भी हो ही रही थी, ऊपर से मैंने उसको फुल स्लीव्स पहना दिया। और अब यहाँ से बस हम लोग अब चल दिए हैं। चलते चलते यहाँ पे छोले वाले भैया या छोले वाले अंकल जी वो मिल गए थे। तो स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो बाहर जो है वो भैया इस तरह से खड़े रहते थे छोले वाले, और वो एक खटाई डालते थे, प्याज आलू मूली ये सब कुछ डाल के। ओ माय गॉड दैट्स ऑसम। घर पे आप कितनी चना चाट बना लो, बट ये वाली जो चाट होती है ना, दैट इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुझे देखे ना, आई वाज लाइक कुछ भी हो फास्ट तो मैं यही खोल लूंगी, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा खाया नहीं था। वैसे कोई फास्ट नहीं था, बस ये है कि प्रसाद चढ़ा के उसके बाद ही कुछ खा पी लेंगे, तो सुबह कुछ खा पी के नहीं आए थे। तो बस ये देख के फिर मन कर गया। और यहाँ पे अर्जुन जो है वो अपना कस्टमाइज्ड बनवा रहा है कि कितनी प्याज कितनी मूली। घर पे तो ये प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं खाता, दाल भी इसको सिर्फ जो है वो हींग जीरे की छुकी हुई चाहिए, और बाहर निकलेगा तो हाँ ये प्याज व्याज, चाउमीन में भी इसको प्याज जो है वो पूरी खिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घर में इसके जो खाने के नखरे हैं बस पूछो ना। तो बस खा पी के पूरी सैर सपाटा करके हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और आज एक और स्पेशल डे है एक्चुअली, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी शाम को हमको वो भी सेलिब्रेट करना है। एक ही व्लॉग में सारी चीजें डालती तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, एंड आई डोंट नो व्हाई पिछले 2-3 व्लॉग जो है आप लोग अच्छे से नहीं देख रहे हैं। तो क्या भाई पसंद नहीं आ रहा है या कुछ और अभी आपको चाहिए? अभी इंडिया सीरीज में तो इंडिया के व्लॉग्स ही मिलेंगे, बट अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज जरूर बताना। तो चलिए बस अब चलते हैं। ईवी का मुंडन जो है वो हो गया है, और अब हम घर पहुंचेंगे। घर जाके अपना खा पी के और उसके बाद शाम की थोड़ी बहुत जो तैयारी है उसमें लगेंगे। सो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना। और बस अब मायके के 1 या 2 दिन ही बचे हैं, उसके बाद रवानगी होगी ससुराल की तरफ, और उसके बाद कूच करेंगे यूके की तरफ। तो आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.